एलजेपी आरवी के सांसद अरुण भारती ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर बड़ा हमला बोला है। अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान के पास जीतन राम मांझी की तरह विधानसभा में बहुमत के पहले पीठ दिखाकर भाग जाने का अनुभव नहीं है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। चिराग जी राजनीति में अभी बहुत अनुभवी नहीं है। जब से चिराग पासवान ने बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है, तब से दोनों दलों के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। आप इस बात की तुलना भी कर सकते हैं। आदरणीय मांझी जी की उम्र देखिए और हमारी उम्र में फर्क देखिए। जीतन राम मांझी ने पहले चिराग पासवान में अनुभव की कमी बताया और फिर चुनाव लड़ने के सवाल पर तंज कस दिया। बिहार की बड़ी चिंता उनको हो गई है। बिहार अभी सुशासन में है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार अच्छा से सरकार चला रहे हैं। वहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं है कि कोई जाके आजमावे कि हम उसको अच्छा कर सकें। चिराग पासवान ने खुद खुलकर कभी भी जीतन राम मांझी पर वार नहीं किया। मैं उनकी हर एक बात से, उनके हर एक शब्द से मैं सहमत हूँ। लेकिन अपनी पार्टी के सांसद और बहनोई अरुण भारती को तीखा हमला करने से नहीं रोकते। अरुण भारती ने मांझी के अनुभव वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मांझी जी के जैसे बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा दे देने का अनुभव वाकई चिराग पासवान जी के पास नहीं है। जब बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना था तो इस्तीफा छोड़कर भाग जाने का अनुभव भी चिराग पासवान जी के पास है। एक और चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, वो दावेदार नहीं है। कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पुनः चुनाव उनके नेतृत्व में लड़कर वही एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो इसमें चिराग पासवान आया। तो दूसरी ओर सवाल का जवाब देते हुए अरुण भारती कह देते हैं कि मैं क्या, बिहार की जनता चाहती है कि चिराग मुख्यमंत्री बने। देखिए, मैं क्या, बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी यहाँ आकर बड़ी सवाल है कि मांझी और चिराग के बीच मनमुटाव सिर्फ दलित वोटों को लेकर है या फिर इसके पीछे कुछ और है। हालांकि एनडीए लगातार मजबूती का दावा कर रहा है। मांझी और चिराग भी एनडीए के साथ लड़ने की बात दोहरा रहे हैं, पर दोनों दलों का आपसी मतभेद कई सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब मांझी और चिराग में मनमुटाव को समझने के लिए बिहार की राजनीति को समझना जरूरी है। देखिए, 90 के दशक से लेकर 2010 तक बिहार में दलित समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में बस एक ही नाम था, वो नाम था रामविलास पासवान का। लेकिन बिहार में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने 2007 में दलित में से महादलित को अलग कर दिया। इसके बाद 2014 की बात कर लीजिए, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। महादलित नेता के रूप में उनकी बड़ी पहचान बनी। जीतन राम मांझी के बिहार की राजनीति में उदय से रामविलास पासवान और दलित वोटों में हिस्सेदारी हो गई, जिसमें रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के बीच ये हिस्सेदारी बढ़ती चली गई। बिहार में दलित राजनीति को अब आप समझिए। देखिए, बिहार में दलितों की जो आबादी है वो 19% है, जिसमें 22 जातियां शामिल हैं और इसके साथ ही 3 प्रभावी जातियां हैं, जिसमें पासवान की अगर बात कर ले तो 5.31% इनकी आबादी है। मुसहर की 3.08% आबादी बिहार में बताई जाती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि दोनों ही दलित समाज से संबंध रखते हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, तो ऐसे में दोनों ही का जो वोट बैंक है वो एक जैसा ही है। अब आप मांझी और चिराग में मनमुटाव को समझिए। चूंकि दोनों का दलित समाज से ही संबंध है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का, तो मांझी और चिराग में दूरियां भी बढ़ती हुई दिखती हुई हैं। चिराग पासवान खुद को सबसे बड़ा दलित का चेहरा समझते होंगे, जीतन राम मांझी भी खुद को दलित समाज का एक अनुभवी चेहरा मानते हैं। और इसके साथ ही बिहार में, क्योंकि इस बार विधानसभा के चुनाव हैं, तो दलित वोटों पर दावेदारी जारी है। जो आगे निकल गया उसकी मांग बढ़ जाएगी। यही वजह है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इशारों में एक दूसरे पर हमला जरूर कर रहे हैं। हालांकि एनडीए के साथ रहने की बातें भी